आज क्लास का जो है 5वां दिन है और हिंदी में जो है ना हम लोग ये तीसरा अध्याय विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। क्लास का 5वां दिन और हिंदी का कौन सा अध्याय है? तीसरा अध्याय है, क्योंकि 2 चैप्टर हम लोग रीजनिंग के पढ़ चुके हैं। अभी देखिए क्या है कि यह चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों के जो कुछ कंफ्यूजन है उनको दूर कर दें। आप लोगों में से ऐसे तमाम लोग हैं जो बार बार मतलब मैसेज कर रहे हैं कि इसको पढ़ाइए, उसको पढ़ाइए, या ऐसे पढ़ाइए, या तो 1 घंटे का वीडियो बनाइए। ये जो आपके दिमाग में ये तमाम तरीके के खुराफात चल रहे हैं, अच्छा होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा कि आप इन सब चीजों को दरकिनार करके फिलहाल जो चीजें चल रही हैं उन पर पूरे माइंड से फोकस करिए, पूरे मन के साथ इनको पढ़िए। हम कह रहे हैं कि देखिए इस साल दिसंबर तक सिलेबस एकदम बढ़िया से कंप्लीट भी होगा, जम के प्रैक्टिस भी होगी। मगर अगर अभी हम चैप्टर ये पढ़ा रहे हैं और आप तीसरे की बात कर रहे हैं, इसके साथ लापरवाही कर रहे हैं, तो ऐसे आप करते रह जाएंगे, बैच भी खत्म हो जाएगा और आपके अंदर वो जो है ना 6 महीने वाला टाइम जो है ऐसे ही कट जाएगा। तो अभी भी टाइम है, मात्र 5वीं क्लास है। जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं मन से पढ़ करके नोट्स बनाइए और बार बार कह रहे हैं कि जो किताबें बताए हैं वहां से प्रैक्टिस करिए। टेलीग्राम पर हम इन सब चीजों को अपलोड कर दे रहे हैं, वहां से आप जाकर के नोट्स बना सकते हैं। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है ना? समझिएगा, ये जो विशेषण वाला अध्याय है, अब देखिए आप जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम पढ़े जा चुके हैं। तीसरा चैप्टर विशेषण है। बार बार हम आपसे एक चीज कहते हैं, पता है क्या? 564 ये संख्या एक है जो कि हम आपसे बार बार डिस्कस करते हैं कि 564 को आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। रीजन क्या है? जो हिंदी के पढ़ने का तरीका है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। मेरी बात को आप समझे? संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद तीसरा अध्याय कौन सा है? विशेषण है। हम आपसे पूछे कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो आपके जुबान पर एकदम भराटा हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। सर्वनाम भी कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। और ये हमारा विशेषण कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। अब ऐसा मान लीजिए कि जो है एग्जाम में विकल्प बनता है, तमाम प्रकार के विकल्प बन गए। अब आपको उसमें छांटना है कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन विशेषण है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सोचेंगे कैसे? आप वो गेस करिए कि अगर विकल्प में आ गया तो आपके सोचने का तरीका क्या होगा। एकदम आसान तरीका है। आप अपनी आंखों से जितनी भी चीजों को देख रहे हैं, आप जो कपड़ा पहने हैं, आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, या रूम है, सूर्य, चंद्रमा, तारा, बाल्टी, डक्ची, लोटा, जो कुछ भी हो, थाली है, कलछुल है, कुछ भी है, पंखा है, बेड है, तकिया है, मोबाइल है, जितनी भी चीजों को आप आंखों से देख सकते हैं सभी क्या है? आप कहेंगे सभी संज्ञा है। मेरी बात को आप समझिए। ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो हमें सूर्य, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, सागर, महासागर, पानी, कुछ भी है, सभी चीजें क्या है? संज्ञा है। तो बाई चांस एग्जाम्पल में अगर ये सब चीजें दिखेंगी तो मुझे लगता है आप संज्ञा को पहले ही क्लियर कर लेंगे। अब संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर्वनाम कहते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, कोई मीठा, कोई बढ़िया सा व्यंजन बन के आया हुआ मीठा आप खा रहे हैं, कहेंगे यार वो वाला, वो जो गोलका वाला मिठुआ था बहुत बढ़िया था। तो आपको उसका नाम नहीं पता है ना, तो आप कहेंगे गोला वाला मीठा जो था बढ़िया था, या वह मीठा जो मिला था उसमें बहुत अच्छा था। यह शब्द, वह आदमी बढ़िया था, जो खिला रहा था वह आदमी बढ़िया था। तो यह हुआ मतलब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप जब किसी संज्ञा के बारे में जानते नहीं है तो उसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह हुआ, तमाम ऐसी चीजें हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा विशेषता बताते हैं। अगर आप क्लास अटेंड किए हो तो देखिए हम आपसे कहेंगे आप पेशेंस रखिए। बार बार हम कहते हैं कि आप इतना 1 घंटा 2 घंटा यहाँ वहां घूमते जाते हैं, जब बात है कि एक तो वैसे ही हम आपका बहुत ज्यादा समय बचाते हैं। कोई चैप्टर आसान नहीं होता, आप जब उसको पढ़ेंगे ना तो आपको उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो नई सीखने को मिलेंगी। आपके याद करने का तरीका बदल जाएगा। इस अध्याय को आज हम ऐसे तरीके से लेकर के चलने वाले हैं कि आप एक नए तरीके सोचना शुरू करेंगे। याद करने के लिए आपको जो है ना रटना नहीं पड़ेगा।
आप नए नए तरीके से सोचेंगे, बस पेशेंस रख के बार बार पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, समझिएगा। तो हम यहां से जानेंगे कि विशेषण के कुल कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। गुणवाचक है, संख्यावाचक है। इन दोनों को पहले हम लोग पढ़ते हैं, 4 में से 2 को। कौन सा? गुणवाचक और संख्यावाचक। अच्छा एक बात बताइए, हम कहें कि आप मोटे हैं तो आपकी विशेषता क्या हुई? हम आपसे कह रहे हैं कि आप मोटे हैं, आप आलसी हैं, आप दुबले हैं, तो आपकी विशेषता यह है कि आप मोटे हैं, यानी कि मोटाई हो, दुबलापन हो, गोरे हैं, काले हैं, ठिगने हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, ये सब चीजें जो है ना सभी गुणवाचक विशेषण के तहत आती हैं। किसी भी चीज की जो शब्द विशेषता बताते हैं। लोमड़ी चालाक है, लोमड़ी चालाक है। अच्छा समझिएगा, मेहनती, छात्र बहुत मेहनती है। छात्र एक प्रकार की जो है संज्ञा है, तो उसके बारे में विशेषता क्या है? कहेंगे छात्र वह जो है बहुत मेहनती है। उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? आप कहेंगे मेहनती। ऐसे ही आलसी हो, बेईमान है, चोर है आदि, जितने भी हैं, ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनको देख करके आपको लगे कि नहीं ये किसी न किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, तो वह किसके तहत जाएंगे? गुणवाचक विशेषण के तहत जाएंगे। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं मिलेगी। अभी देखिए क्या है कि लगभग 12 बजे 1 बजे के बाद हम पढ़ाना शुरू करते हैं रात्रि में, थोड़ा सा क्या है कि आपको ज्यादा बल भी पड़ता है। तो अगर हम 1 बजे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और सुबह 4 बजे 5 बजे तक पढ़ा रहे हैं नौकरी लगने के बावजूद, तो आप सोचिए अभी आपको नौकरी मिली नहीं है। जब भी आप करिए हमसे ज्यादा मेहनत करिए। अगर हम पूरी रात पढ़ा सकते हैं, चारों तरफ शांति है, सब लोग सोए हैं, मगर हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। रात भर जाग के पढ़िए, दिन में पढ़िए, बीच में सोते रहिए छोटी छोटी नींद 2-2 घंटा के लिए करके, तब जाकर के एग्जाम निकलेगा। उसके बाद ऐश करेंगे, मस्ती से दिन कटेंगे, पूरी जिंदगी मस्ती से कटेगी, मगर त्याग करेंगे तब। समझिएगा, स्थान और आकार। जैसे हम बात करें कि स्थान की, यह कैसे विशेषण में जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम एफिल टावर की बात करें, ताजमहल की बात करें, कुतुब मीनार की बात करें, तो सबकी अपनी एक अलग अलग क्या है? विशेषता है। स्थान की अपनी अलग, जैसे लोमड़ी ऊपर है, लोमड़ी कहाँ है? ऊपर है, तो आप बता दिए कि लोमड़ी भाई ऊपर है। ये ऊपर जो शब्द है किसके तहत आएगा? वो विशेषता बता रहा है लोमड़ी की, कि लोमड़ी ऊपर है, आदमी अंदर है, मैं बाहर आ गया हूँ। समझ रहे मेरी बात को? मोहन मेरे दाहिने तरफ खड़ा था, लड़की मेरे बाएं तरफ से गई है, चोर आगे से निकल गया, वह आदमी पीछे से छुरा भोंक दिया। तो ये जितने शब्द हैं, वह आदमी पीछे से छुरा भोंक दिया। आप किसी से अगर बताएंगे तो कहेंगे यार उसकी विशेषता तो कुछ चालबाज वाली थी, वो पीछे से छुरा भोंक दिया। तो ये जो पीछे वाला शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है। समझिएगा, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, अगल बगल। ये अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अगल बगल, आगे पीछे, समझ रहे? यह सभी शब्द किसके तहत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के तहत आते हैं, जो किसी न किसी चीज की विशेषता बताते हैं। इन शब्दों को आप ऐसे देखेंगे। अच्छा मान लीजिए कि अगर आपको विकल्प में दे दिया है ऊपर नीचे, विकल्प में दे दिया क्या? ऊपर दे दिया, उसके बाद दे दिया आपको विकल्प में मोहन, फिर विकल्प में काला है, ऐसे तमाम चीजें हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण है। जैसे क्रिया होता है, मान लीजिए विकल्प में क्रिया दिया हो, कहेंगे क्रिया का मतलब है सोना, जागना, उठना, बैठना, टहलना, मारना, पीटना, दौड़ना, ये सब लोग क्रिया होती है। कि ऊपर नीचे आगे पीछे क्रिया होगा, तो पहले आप क्रिया वाले ऑप्शन को काट देंगे। फिर बात आ जाए संज्ञा, कहेंगे जो दिखाई देता है वही संज्ञा होता है। हम अपनी आंख से जो जो चीज को देख सकते हैं वो सभी क्या है? संज्ञा। ये है आपका मार्कर हो गया, पंखा है, दीवार है, मकान है, सूर्य, तारा, चंद्रमा, जितनी भी चीजें हैं जो दिखाई देती हैं। क्या है आपको ये सब चीजें दिखाई देती हैं? अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये सब चीजें आपको कहीं दिखाई देंगी? आप कहेंगे ये सब चीजें जो हैं किसी न किसी संज्ञा की विशेषता बताती हैं। ये सब शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए। मोहन मेरे बाएं खड़ा था, उस संज्ञा की विशेषता कौन बताया? बाएं शब्द। चोर आगे से भाग गया, चोर एक संज्ञा थी और उसकी विशेषता क्या निकली कि वह आगे से भाग गया। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इन शब्दों को देख करके आपको कतई नहीं लगेगा कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है।
जब वो तीनों नहीं है, अव्यय कारक वो सब तो पढ़ने ही है, कारक के बारे में आप जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं वो सब चीजें चलेंगी आगे। तो आप पहले से ही दिमाग में इन सब चीजों को बिठा लीजिए, जैसे अमेरिकी, बिहारी, गुजराती, राजस्थानी। अब बताइए, जैसे दे दिया विकल्प में राजस्थानी, गुजराती, अमेरिकी, तो आप कहेंगे यार राजस्थानी का मतलब कि आदमी औरत की बात कर रहा है जो राजस्थान में रहते होंगे। हो सकता है आप संज्ञा को टिक कर दें। अब किसको विकल्प में टिक करके आए? संज्ञा को। यहाँ राजस्थान नहीं कह रहा है, राजस्थान बिल्कुल नहीं कह रहा है, राजस्थान में रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा है। राजस्थानी, ऐसा मान लीजिए कि अमेरिका में बैठो, अमेरिका में क्या हुआ कि 100-200 लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। अब उसमें राजस्थान वाले गए हैं, गुजरात वाले गए हैं, अमेरिका वाले गए हैं, जापान वाले गए हैं, तो आप उनके बारे में जान नहीं रहे हैं। उसी सभा में आप भी मौजूद हैं, आपको पता नहीं है कि उसका क्या नाम है, तो आप देखेंगे छोटा छोटा आके कहेंगे ये चाइनीज है, उसकी विशेषता तुरंत बताएंगे ये चीनी लग रहा है। कहाँ का है? चाइना वाला है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा दाढ़ी उड़ी बड़ी है, मुस्लिम धर्म से है, तो आप कहेंगे यार किसी न किसी मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करेंगे। पाकिस्तानी कह सकते हैं, बांग्लादेशी बोल सकते हैं, अफगानिस्तानी बोल सकते हैं, इराकी हो गया, सऊदी अरबिया वाला हो गया। तो ये जो सब शब्द है ये कोई संज्ञा नहीं है, ये किसी न किसी की विशेषता बताते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी न हो। गुजरात वाला आया, हमारे यहाँ बैठा हुआ है, वो पता नहीं कौन सा भाषा बोल रहा है, तो हमें पता चला कि नहीं ये गुजरात का है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि गुजरात का है, हम कहेंगे गुजराती है। उसकी विशेषता क्या हो जाएगी? यह गुजराती है। राजस्थान वाला है, बड़ा बड़ा बाला पहन के सब चलाया, तंत्र मंत्र ये सारा, हमको पता चला कि ये रेगिस्तान में से आया है, तो आप कहेंगे कि राजस्थानी है। उसकी विशेषता जो है, अब उसके बारे में जान कैसे रहे? विशेषता का मतलब ये होता है किसी संज्ञा के बारे में जानना। मोहन काला है, तो मोहन की विशेषता क्या है? काला शब्द से। ये जो काला शब्द है वह मोहन की विशेषता बता रहा है, मोहन काला है। राजू राजस्थानी है, राजू राजस्थानी है, तो राजू की विशेषता क्या हुई? वह कहाँ का है? राजस्थान का राजस्थानी है। मेरी बात को समझ रहे? ये छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, मोटा, गहरा, छिछला, आप इनको कैसे पहचानेंगे? कहेंगे कि जो है डोनाल्ड ट्रंप मोटा है। तो ये जो आपका विशेषण का पहला प्रकार है जिसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। कितने गुण थे आप? चोर बेईमान से लेकर आगे पीछे दाएं बाएं से लेकर के आपका गहरा हो, छिछला हो, राजस्थानी, गुजराती, जितने भी थे गुणवाचक लगभग कंप्लीट हो गए। इन सब चीजों को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बढ़िया क्लियरिटी आएगी। होता क्या है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरा चीज क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का मतलब समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अगर कहीं पर लिख दे संख्या 3 दिया हो और कह दे कि बताइए जो 3 है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, ये 3 है क्या? अगर कोई आपसे नॉर्मली पूछ दे कि भाई चलो बताओ कि 3 क्या है, संख्यावाचक है कि जो 3 है क्या? तो आप कहेंगे संज्ञा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि संज्ञा दिखाई देती है। ये मकान है, घर द्वार, पंखा, ये सब तमाम चीजें ये संज्ञा है, और इसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम है। अब संज्ञा के स्थान पर तो 3 प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहते हैं 3 आदमी, संज्ञा में यह सहायता करती है। संख्याएं क्या करती हैं? संज्ञा की विशेषता बताती हैं। 3 आदमी, 4 गाय, 5 जानवर, 2 पंखे। संख्याएं किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती हैं कि वह संज्ञा कितनी है। आप कह देंगे 25 छात्र जो है कक्षा में मौजूद हैं। कितने? 25 छात्र कक्षा में मौजूद हैं। तो ये जो 25 है उन छात्रों के बारे में जानकारी दे रहा है कि वो कितने छात्र टोटल हैं? 25 छात्र हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप समझिएगा, जैसे ये संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है। पहले जानते हैं क्या होता था कि एक नॉर्मल तरीके से प्रश्न पूछता था। अभी क्या हुआ था कि देखिए वीडियो हम कल बना रहे थे, तो यहीं पर क्या हुआ था, हम लेक्चर देते गए, आगे वीडियो बंद हो चुकी थी। तो आज एक दिन बाद यहाँ से पढ़ा रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर डाटा बदले हुए दिखे, तो आपको लगेगा यार तो सब बदल गया। तो हम रात भर लेक्चर दिए, लिखे, और वो वीडियो बनी ही नहीं थी।
तो आज एक दिन बाद फिर पढ़ाना पड़ रहा है, अब क्या कर सकते हैं। तो मेरी बात को समझिएगा। अच्छा, आप समझ गए होंगे ना, इतना तो आप समझ चुके होंगे कि जो है संख्याएं किसी न किसी संख्या के बारे में जानकारी देती हैं। 4 आदमी, 10 गायें, 20 जानवर, 5 चोर, है कि नहीं। संख्याएं हमेशा संज्ञा की विशेषता बताती हैं। अब जो है प्रश्न संख्यावाचक न पूछ करके थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जा रहा है। एग्जाम में जो है प्रश्न के पूछने का तरीका बदल चुका है। अब क्या कहेगा, विकल्प में दे देगा क्या, समझिएगा। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा माइंड को स्थायी करके मेरी बात को सुनिए। हम क्या रहे, क्योंकि ये सब चीजें जो हम क्लास में इग्नोर कर देते हैं ना, आगे बहुत हानिकारक साबित होती हैं। पढ़ने के बावजूद प्रश्न हम नहीं कर पाते हैं, समझिए। विकल्प में एक आपका दे दिया है यहाँ पर 1, दूसरा विकल्प दे दिया 1.25, तीसरा विकल्प दे दिया 2 और चौथा विकल्प दे दिया 4। 4 विकल्प आपके पेपर वाले एग्जाम में आ गए। अब पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ये समुदायवाचक विशेषण है। क्या है, समुदायवाचक विशेषण। अब आप क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में, आप क्या करेंगे। यहाँ पर दे दिया विकल्प में 3, इधर दे दिया 1.25, इधर है यहाँ पर 2 4। तो इन सब चीजों को जब आप बढ़िया से गहनता से पढ़े रहेंगे, जब इनके बारे में जानते रहेंगे, तब जाकर के आप अच्छे से करेंगे। और इनको हम एक तरीका है बताने का, उस तरीके से बता रहे हैं, आप बस शांति से सुनिएगा, ठीक है ना। पहला है पूर्णांक, दूसरा है अपूर्णांक। अच्छा एक बात बताइए, गणित में आप एक चीज पढ़े होंगे, पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अब भाई आप पूर्णांक संख्याओं के बारे में न जानते हो तब तो आपका पढ़ना व्यर्थ है कि नहीं। क्योंकि आप ले लीजिए 1 से लेकर के अनंत तक सभी का वास्तविक कर लीजिए या पूर्णांक संख्याएं कर लीजिए, 1 से लेकर के अनंत तक चले जाइए। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये तो आपका हो गया पूर्णांक। और अपूर्णांक का मतलब क्या है, अगर आप इनका संधि विच्छेद करेंगे, बाई चांस अगर आपको याद न हो रहा हो, आप इनका संधि विच्छेद करेंगे, कहेंगे पूर्ण धन अंक, ऐसे अंक जो पूर्ण हो, मतलब पूरे अंक, ये अपूर्णांक है। अपूर्ण अंक, ऐसे अंक जो अधूरे हो, तो ये आपका अपूर्णांक है। अब कोई संख्या एकदम सीधे सीधे लिखी है, 1 2 3 4 5 6 24 25 50 52 58 62, ऐसे है। 62 चोर पकड़े गए। कितने, 62 चोर पकड़े गए। अली बाबा 40 चोर। चोरों की विशेषता क्या थी, कितने चोर थे, 40 चोर थे। तो अगर कोई संख्या सीधे सीधे नॉर्मल तरीके से लिखी है तो वह कौन सा विशेषण होगा, आप कहेंगे वह पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण होगा। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि कोई संख्या 2.5 पौना सवा अढ़ैया में दिया हो, किसमें 2.5 रुपया दे दीजिए, 1.25 रुपए लगे, किलो में मत जाइएगा। किलो जो है वो परिमाणवाचक है, वो किस में जाएगा, परिमाणवाचक में। क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द है ना जो कि परिमाण में भी यूज होते हैं और पैसे में भी यूज होते हैं। हम लोग कहते हैं ना, पहले जब अठन्नी चलता था तो 2.5 रुपया, 1.25 रुपया चवन्नी के समय, ये सब चीजें जो है आधा तिहैया पौना हो गया, ये अपूर्णांक संख्यावाचक है। मुझे लगता है आप पूर्णांक और अपूर्णांक इनको बखूबी समझ चुके हैं। अगर बाई चांस कभी भी विकल्प में दिखे, आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा हम देख लें कैमरा शुरू है कि नहीं आज भी, कहीं ऐसा ना हो कि धोखा हो जाए। हाँ ठीक है, कैमरा चल रहा है, आगे ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है क्रमवाचक और समुदायवाचक, इन दोनों को भी आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप समझ गए तो आजीवन नहीं भूलेंगे। क्या लिखा है, क्रमवाचक, ये क्या लिखा है, समुदायवाचक। अच्छा एक बात बताइए, क्रमवाचक कब हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज परीक्षा में टेस्ट होने वाला है, परीक्षा में करें, क्लास में टेस्ट होने वाला है, ऑफलाइन आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो होता है ना कि क्रम से बैठ जाओ, क्रम से क्या करो, बैठ जाओ। टीचर कहते हैं, कहेंगे पहला इधर आ जाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बोलते जाते हैं ना, 5वां, 6वां, 10वां, 9वां, 20वां। जो ये क्रम से बैठाने का तरीका है, अगर 20 होता, क्या
20, तो वह किस में जाता, पूर्णांक में जाता, क्योंकि वो वास्तविक है। वो क्या है, 20 एक संख्या हुई, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 26, 29, यह किस में जाएगा, पूर्णांक में। अगर आप कई लोगों को बैठा रहे हैं, 20वां खड़े हो जाओ, 13वां चोर है, चौथा बढ़िया है, 5वां अच्छा है, 6वां खराब है, तो आप एक क्रम सजाए हुए हैं, उसी में बोल रहे हैं। जब तक आप क्रम नहीं बनाएंगे, आप जब तक किसी का क्रम नहीं बनाएंगे, तब तक कहां से बोलेंगे, दूसरा खड़ा हो जाओ। अगर क्रम नहीं लगा है, आप पता नहीं है पहला यहाँ है, दूसरा हुआ है, एक लाइन से खड़े हो गए, ऐसे लगे हैं, तो आप किसको दूसरा बुलाएंगे। दूसरा आप तभी बुलाएंगे जब सब एक क्रम में हो। किसमें, क्रम में। तीसरा इधर आओ, चौथा इधर खड़े हो जाओ, 5वां दुष्ट है, 7वां चोर है, 8वां एकदम आलसी है। तो ये जो क्रम में कोई बैठा रहता है ना, तब इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। किसका, पहला, दूसरा, तीसरा, 20वां, 100वां। अब वही समुदायवाचक कब आएगा, बहुत आसान है भाई, समुदाय है। समुदाय का मतलब समूह, क्या चीज, समूह। समूह कब बनेगा, जब 4 लोग एक जगह इकट्ठा हो, 10 लोग एक जगह इकट्ठा हो, 20 लोग एक जगह इकट्ठा हो। तो 20 आप कह देंगे तो 20 लोग नहीं हो जाएंगे, 20 संख्या भी हो सकती है। मेरी बात को समझ रहे, वह समुदाय का अर्थ कब देगा, जब आप कहेंगे चारों, एक के साथ आप चारों को काउंट कर लिए, एक ही साथ चारों को काउंट कर दिए। कहेंगे आठों अपराधी पकड़े गए, 8 अपराधी पकड़े गए, वो समूहवाचक में चला जाएगा, क्योंकि सबको आप एक ही साथ काउंट कर लिए। 20, 25, 10, पांचों व्यक्ति जो है दुष्ट थे, 5 दुष्ट थे, 4 चोर थे, 3 तिगड़मबाज थे। तो आप जब कई लोगों को सिर्फ एक संख्या में बांध देते हैं, कई लोगों का समूह बन गया, 8 बकवास कर रहे थे, तो आप जब एक समुदाय के तौर पर जब समूह बना करके बात करेंगे, ऐसी संख्याएं जिनका नाम लेते ही हमको ऐसा प्रतीत हो कि उसमें कई लोग शामिल दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखिए, आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, यह संख्याएं, इसमें लोग नहीं है, न इसमें कोई लोमड़ी है, न कोई गाय। 4 गाय मर गए, 5 गाय घायल हो गई, वो समुदाय बताता है। आप कहेंगे, देखिए जैसे 2.5 है, 1.25 है, 1.25 है, देख रहे हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिनके साथ किसी संज्ञा का आप प्रयोग नहीं करेंगे, जिनके साथ किसी संज्ञा का प्रयोग आप नहीं करेंगे, तब अभी यह बताएंगी कि नहीं, ये समूह के लिए प्रयोग किया गया है। 3, 4, 5, 8 एक समूह के लिए। अब वही जो आवृत्तिवाचक है, यह कब आता है। अच्छा एक बात बताइए, आवृत्ति का मतलब क्या होता है। जैसे ये गोलंबर बन गया, तो कहेंगे इसका चक्री मारा जाए, ऐसे घुमा जाए, क्या किया जाए, घुमा जाए, तो ये आपका आवृत्ति हो गया। जैसे वृत्ताकार गति हो या कुछ भी कर लीजिए, तो ये होता है किसी चीज का बार बार चक्कर मारना, आवृत्ति की तरफ चला गया। आवृत्तिवाचक कब होगा, मान लीजिए कि हम और आप जो है रनिंग कर रहे हैं, हम और आप दौड़ रहे हैं, तो होता है ना कभी, यार तो आज पट्टे तो से 4 गुना ज्यादा दौड़ लिया, हम तो से 5 गुना ज्यादा दौड़ लिया, अब तो से 10 गुना ज्यादा स्पीड में भागा, ऐसे बोलते हैं। आज तो से 2 गुना स्पीड में दौड़ो। दौड़ने का मतलब आप चक्कर लगा रहे हैं। ट्रेनवा जो थी वो वाली उससे 2 गुना स्पीड में जा रही थी। हम लोग ये मतलब एक आवृत्ति, गति ऐसे प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 7 गुना, कोई चीज हो, किसी के बारे में आप बता रहे हैं, जहां पे गुना लग गया उसका मतलब कई बार गुना हो रहा है, कई बार चक्कर लग रहा है, तो ये किस में किया जाएगा, आवृत्तिवाचक में। संख्यावाचक ये आपका हो गया जिसके कुल 5 प्रकार लगभग हैं। इन 5 प्रकार का अंतर क्या है, पूर्णांक आप अच्छे से जान के, नॉर्मल संख्या है। अपूर्णांक क्या है, अब लिखते रहिएगा, हम देखिए बोल दे रहे हैं कि भाई पूर्णांक है 1, 2, 3, 4 है, अपूर्णांक है 2.5, 1.25, पौना, आधा, तिहाई है, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, 20वां, 100। कुछ लोग कह रहे थे कि व्हाइट बोर्ड पे जो है साफ नहीं दिख रहा है, आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर इन सब चीजों को हम अपलोड करते रहेंगे
ताकि आपको नोट्स बनाने में लाभदायक सिद्ध हो। और हाँ, जिनकी राइटिंग अच्छी हो, जो प्लेन फेयर पे बना रहे हो, जिनकी राइटिंग बढ़िया हो, आप लोग एक काम करिएगा ना कि अपनी जो नोट्स है हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नंबर पता नहीं काफी लोग को पता होगा कि नहीं होगा, नंबर हम इस पे लिख दे रहे हैं। ये नंबर आप लोग लिख लीजिएगा 9555567021, ये नंबर है, ठीक है ना। एनी टाइम में यदि मान लीजिए आपको किसी तरह से अगर वहाँ कंफ्यूजन है, देखिए जैसे एक दिन एक लोग थे कह रहे सर हमारे पास पढ़ने के लिए रिचार्ज नहीं है, तो उनका हम 500 का रिचार्ज कर दिए। तो जिससे पढ़ाई के नाम पर आप कभी गलत किसी को मत यूज करिएगा। पढ़ाई ऐसा चीज है ना कि उस चीज से हम खुद गुजरे हैं। जब वो बोले हमसे बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था, तो हमको लगा कि नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि उस चीज से हम भी गुजरे हैं, तो हम तुरंत उनका रिचार्ज करें। चलो भाई, गलत सही जो भी हो सकता है पढ़ रहे हो, तो आप ऐसी चीजें जब भी हो, अगर कोई पढ़ रहा हो तो उसकी मदद जरूर करें। पढ़ने वाले की जब आप हेल्प करेंगे ना, 100% आपके साथ सही ही होगा। अगर आप किसी मेहनती बंदे का मदद कर रहे हैं तो 100% आपके साथ गलत नहीं होगा, सही ही होगा। आप कितनों परेशान रहे, समझिएगा। तो ये आपके दो हो गए। बाकी जो दो हैं, परिमाणवाचक और निजवाचक या संकेतवाचक, या इसी को कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम यह वह तुम आप लग जाता है संज्ञा के आगे ना, तो वो सार्वनामिक में चला जाता है। अभी तो परिमाण का मतलब है नाप। तो अभी दोनों को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे और विशेषण तैयार हो। आप लोग पेशेंस रख के पढ़िए, हर क्लास को बढ़िया से अटेंड करिए, उनको समझिए, नोट्स बनाइए, ठीक है ना। आगे लेके आया था हम चीजें, इनको उतार लीजिए। देखिए, विशेषण के ये दो प्रकार और हैं, आप इनको बढ़िया से समझ लीजिए। उसके बाद ये चैप्टर जो है पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमें सिर्फ विशेषण की अवस्थाएं पढ़ना है और उसके बाद क्या है, प्रविशेषण है, ठीक है ना। और हाँ, थोड़ा सा जैसे हम देखिए आपसे कहेंगे कि हो सके तो चैनल को आप लोग थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे क्या है कि थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि जब ज्यादा लड़के होते हैं तो पढ़ाने में और मजा आता है। वैसे हम जो है लड़के जुड़े न जुड़े, जितने हैं उतने के लिए बहुत बेहतर देंगे, पढ़ाएंगे तो देखिए मन से। बस आपको बता दिए, बाकी आपके ऊपर है। कोई वैसा नहीं है कि जो जबरदस्ती कि आप कर बे करिए, वो आपके ऊपर है। अच्छा लगे अच्छी बात है। चलिए देखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब ये होता है नाप तौल। क्या होता है, नाप तौल। किसी का परिमाण आप निकाल रहे हैं, मतलब उसको तौल रहे हैं, उसको माप रहे हैं, वो आपका परिमाण होता है। जैसे में क्या है, कह रहा कि संज्ञा या सर्वनाम को जब नापा या तौला जाए तो वह किसके तहत जाता है, परिमाणवाचक विशेषण के तहत जाता है। अब इसमें आपको कोई भी शब्द ऐसा देखिए, हम आपसे पूछेंगे, अभी मान लीजिए कि अभी प्रैक्टिस हो रही है, एक टेस्ट हो रहा है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि वह कौन सा शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, इन सब में बताइए वह कौन सा शब्द है। अगर हम इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये 100% श्योर है कि प्रगतिशील बैच में यह पढ़ाया जा चुका है, शुरू के ही 2 चैप्टर में होगा। तो आप कहेंगे यह क्या है, सर्वनाम है। मेरी बात को समझिए आप, सर्वनाम है। अगर कहें कि 5 जो है यह क्या है, आप कहेंगे यार संख्या बताए थे, संख्यावाचक विशेषण होगा। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 5 संख्या दिख रहा है। एग्जाम में जब समय की जब कम बचता है, जब कम समय रहता है, तो जल्दबाजी में हम देखेंगे 5, उड़ा के संख्यावाचक चले आएंगे। और उसमें 2 चीज रहेगा, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। और आप सिर्फ संख्या देख करके धक्का गोला रंग दिए, ऑनलाइन टिक कर दिए, तो इसके अलावा ये जो फुट होगा ना, ये आपको ले डूबेगा। इसके आगे अगर फुट होगा तो ये ले डूबेगा, क्योंकि फुट जो होता है नापा तोला जाता है, कै मीटर, कै फुट, कै गज, ये नाप तोल वाली चीज है। तो संख्या के आगे कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम को नापने तौलने लगते हैं। क्या है, 2 मीटर कपड़े चाहिए। अच्छा बताइए, जो कपड़ा है, कपड़ा दिखाई देता है ना, हाँ ये देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं कपड़ा, तो कपड़ा दिखाई देता है, कपड़ा संज्ञा है। और इसकी विशेषता क्या है, कितना है, ये कितना है, 2 मीटर है। अब इस कपड़े को आप नाप करके ही दुकान से खरीदेंगे 2 मीटर।
ऐसा नहीं कि जाएंगे कहेंगे 2 मीटर दे दीजिए और तुरंत कैंची लगा के मारेगा, काट के थमा देगा, वो इंची से नापेगा। तो जब नाप तौल आप करेंगे और नाप तौल वाली चीजें किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो वह किस में चले जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण में। 3 विशेषण पढ़े हमने। गुणवाचक था मोटा, गहरा, चौड़ा, लंबा, टिकना, बाठा, है कि नहीं। जो गुणवाचक था कि कुआं गहरा है, कुआं की विशेषता क्या हुई, कुआं गहरा है। आदमी चोर है, आदमी की विशेषता क्या हुई, चोर है। ये सब गुणवाचक थे जो कि गुण थे। संख्यावाचक क्या था, दहाई, तिहाई, चौगुना, दूना, 5 गुना, 10 गुना, वो संख्यावाचक विशेषण था। ये आपका तीसरा कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण है। मेरी क्लास को यदि आप अटेंड करते रहेंगे ना, यकीन मानिए चीजों को हम इतना बुझाएंगे ना कि एकदम जान लीजिए कि पूरा मठा जाएगा। अभी तो प्रैक्टिस शुरू ही नहीं हुई है, अभी चैप्टर खत्म होंगे, उसके बाद जब प्रैक्टिस आएगी ना 20-22 चैप्टर को इस हिसाब से हम रगड़ना शुरू करेंगे ना कि आप लोग कहेंगे कि नहीं वाकई में हम लोग पढ़े हैं। कैसे पास होना है इस प्रगतिशील बैच के पहले वाले वीडियो में जाइए, वहां पर एकदम बढ़िया से बताया है कि आप कहां पर कितना मेहनत करेंगे तो जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, चाहे एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या कुछ भी हो, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण कह रहे हैं, सर्वनाम जो है ना वो विशेषण का काम करने लगेगा। ऐसा कब होगा कि सर्वनाम विशेषण बन जाएगा, जब कोनो संज्ञा के आगे सर्वनाम लग जाए। जैसे समझिएगा, हम कहें कि वह चोर है, आज हम चोर चाय का बहुत बात कर रहे हैं, वह चोर है तो कहेंगे है सर्वनाम है विशेषण है, सहायक क्रिया है। ये क्या है, सर्वनाम है। आई चोर क्या है, कहेंगे गुणवाचक विशेषण है, आई सहायक क्रिया हो गया। हम कह दें कि वह लोमड़ी, नहीं लोमड़ी चोर नहीं होगी ना, वह आदमी चोर है। क्या है, चोर है। अब एक बात बताइए, आदमी दिखाई देता है कि नहीं। संज्ञा की एक परिभाषा हम बताए थे मोटा मोटा के, देखिए इस ब्रह्मांड में ऐसी जितनी चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं सब क्या है, संज्ञा है। तो बताइए जो आदमी है ये धरती पर कहीं ना कहीं दिखता है कि नहीं, कहेंगे हम लड़का है भाई, हम देख रहे हैं कल को आदमी बनेंगे, और अगर आदमी आपके पापा होंगे, ये सब आदमी दिखबा नहीं करते हैं। तो जब संज्ञा के आगे इस सर्वनाम आ जाएगा ना, ये जो सर्वनाम है जब संज्ञा के आगे लग जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। अच्छा बताइए आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। नौकरी पाना भी बहुत आसान है, बस नौकरी पाने के लिए एक चीज होना चाहिए, पेशेंस के साथ कंटिन्यू पढ़ाई, पर डे पढ़ाई। कम से कम आप महीने में 28 से 28 दिन पढ़िए, ऐसे नॉर्मली गैप नहीं जाना चाहिए। रिलेशन को मारिए गोली, या नात रिश्तेदारी कोई खाने वाला को देगा नहीं, अगर ये है तो सब है। आगे समझिएगा, तो हम करें सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम संज्ञा के पहले लगते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाने लगते हैं। इसे हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण भी। क्या बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण। अच्छा आप बताइए संकेतवाचक विशेषण कैसे कहेंगे, हाई वाक्य को पढ़िए तो ये जो है सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कैसे कहा जा रहा है। आप कहेंगे वह आदमी चोर है, ये जो शब्द लगा है आदमी से पहले, वह आदमी चोर है। आप संकेत कर रहे हैं, किसी से बता रहे हैं वह गाय बहुत सीधी है, वह गाय बहुत सीधी है। यह मार्कर मेरा है, मार्कर दिखाई दे रहा है, मार्कर क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है, तो यह संज्ञा हो गई। हम करें यह मार्कर मेरा है, हम संकेत कर रहे हैं कि नहीं यह मार्कर मेरा है। तो आप जब किसी संज्ञा को संकेत करके दिखा रहे हैं तो वहां पर जो ये विशेषण रहता है ना सार्वनामिक, वह संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। बाई चांस विकल्प में क्या होगा कि सार्वनामिक विशेषण विकल्प में नहीं रहेगा, वहां पर रहेगा संकेतवाचक विशेषण। तब आप क्या करेंगे, ये जो प्रश्न बनाने के तौर तरीके हैं आप क्लास में ही जान जाइए कि प्रश्न ऐसे बनते हैं। हम गलती करें उसके पहले गलती के प्रति सचेत हो जाए, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
आज की क्लास लंबी चलने वाली है, तो वो चल रही है, उसकी रीजन है, आप लोग पढ़ के जान ही चुके होंगे। आगे देखिएगा, विशेषण की अवस्थाएं बहुत दबा दी, मतलब प्रश्न पेपर में खूब अब आ रहे हैं। विशेषण की अवस्थाएं है जो ना, ये बहुत प्रश्न यहाँ से पेपर में बन रहा है, खूब बढ़िया से बन रहा है। अवस्थाएं देखिए, किसी भी आदमी की 3 होती है। संसार में जितनी भी चीजें हैं, हम बात करें अवस्था की, तो 3 अवस्था होता है। एक बचपन होता है, एक जवानी, और तीसरा क्या होता है, बुढ़ापा होता है। एक अमीरी होती है, एक गरीबी होती है, एक बीच बिचवा वाला जैसा जीवन कट रहा है ना, मीडियम वाले, मिडिल कास्ट जिसको हम कहते हैं, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, वैसे 4 कास्ट बना दिए हैं, उस पर हमारे जातिगत कास्ट है। ऐसे आपको समझेंगे तो कहेंगे एक बहुत अमीर होंगे, एक बहुत गरीब होंगे, एक एवरेज होंगे, है कि नहीं। तो हर एक चीज की अवस्था जो है मुख्य रूप से 3 है। कौन कौन सी है? एक उसकी मूल अवस्था, बचपन, कौन सा, मूल अवस्था। एक उसकी जो है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था मतलब आदमी को ताकत सबसे ज्यादा कब होती है, आदमी सबसे ज्यादा बलवान कब होता है, कहेंगे जवानी में होता है, तो वो आपकी उत्तमा अवस्था है। एक क्या है, उत्तराय अवस्था, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। ऐसा कह लीजिए, बुढ़ापा में ताकत तो नहीं रहेगी मगर अनुभव जरूर रहेगा। हम जो चीज आपसे बोल रहे हैं ना, आप मेरे कहने के मतलब को समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं। जो कह रहे हैं वह सीधे सीधे इससे जुड़ा है। मूला अवस्था का मतलब बचपन, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिंपल है। सिंपल का मतलब कि कठोर, बलवान, चोर, चाई, एकदम सिंपल, ऐसे शब्द जो साधारण है, उनमें कुछ अलग से कुछ भी प्रयोग नहीं हुआ है। गोरखपुर में देखिए, हम रूम ये लिए पढ़ाने के लिए आप लोग को, रात में कुत्ते भौंक रहे हैं और दिन में क्या है कि अगल बगल वाले टीवी देख रहे हैं, गाना बजाना बजा रहे हैं, और रात को हम 12 बजे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, 3 बजे 4 बजे तक पढ़ा रहे हैं, उसमें भी कुत्ते भौंकने लग रहे हैं। क्या कर सकते हैं, पढ़ाना तो पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो समझिएगा, तो ये आपका जो है मूला अवस्था, उत्तमा अवस्था, उत्तरा अवस्था। उत्तमा अवस्था की देखिए खासियत है सबसे बड़ी। ऐसी खासियत क्या है, एक को सबसे बड़ा दिखाया जाता है। उत्तमा अवस्था मतलब कि उत्तम अवस्था, जिसमें एक व्यक्ति सबसे उत्तम है। उत्तमा अवस्था का मतलब क्या हुआ, सबसे उत्तम। जैसे में आप क्या समझेंगे, कहेंगे कठोरतम। उत्तमा के बीच में देखेंगे ना, उत्तम का मतलब कि म लगा है, उत्तमा म, उत्तरा र, उत्तमा म और उत्तरा र, इसका मतलब क्या है, लास्ट में र, लास्ट में म, ठीक है। कोई भी रहेगा, बलवान है, मान लीजिए बलवान के लिए नहीं, ऐसे जितने भी शब्द रहेंगे, जितने भी शब्द रहेंगे, अगर पूछेगा कि विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो अगर उत्तमा अवस्था रहेगी, उत्तम, उत्तम, लास्ट में म, तो उसके लास्ट में जरूर म रहेगा। कठोरतम, निम्नतम, बृहत्तम, कुछ भी मतलब म जरूर लास्ट में रहेगा। ये जो है कठोरतर, निम्नतर, समझ रहे हैं, तो इसके लास्ट में उत्तरा र के हिसाब से र लगेगा। अरे बाकी तो सिंपल है, कठोर, बलवान। मगर बाई चांस एग्जाम में पूछ दिया कि 2 लोगों के बीच एक को बड़ा दूसरे को छोटा, विशेषण की किस अवस्था में दिखाया जाता है। 2 आदमी हैं, एक हम है, एक आप है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आया, कह दे कि वो जो मास्टरवा है वो उससे तनी मनी जो है तेज है, तनी मनी कमजोर है, तनी मनी बूढ़ा है। मतलब 2 लोगों के बीच में जब तुलना, एक को बढ़िया दिखाया जाए, दूसरे को खराब, एक को बड़ा दिखाया जाए, दूसरे को छोटा, तो यह अवस्था जो होती है आपकी उत्तरा अवस्था होती है। कौन सी? उत्तरा अवस्था, जिसमें 2 लोगों के बीच में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। हाँ, उत्तमा अवस्था का मतलब क्या है, 100 लोगों में सर्वश्रेष्ठ एक, जैसे क्लास का टॉपर, वह सबसे उत्तम है, वह क्या है, सबसे उत्तम है। मेरी बात को समझ रहे हैं। एक को सबसे बड़ा दिखाया जाता है, इसमें उत्तम अवस्था में, उत्तम अवस्था में। मुझे लगता है आप विशेषण की 3 अवस्थाएं समझ चुके हैं।
पहला गुणवाचक विशेषण था, मोटा, गहरा, लंबा, चौड़ा, काला, गोरा, टिकना, गुणवाचक। फिर संख्यावाचक था, संख्यावाचक में चौगुना, तिगुना, दोनों, चारों, पांचों, संख्यावाचक विशेषण था। तीसरा जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण है, 2 किलो आम और 4 मीटर कपड़ा। ये जो है 5 फुट की छड़ी और 8 फुट का पंखा, समझ रहे हैं। आधा किलो दूध, 10 किलो पानी, 10 किलो पानी किलो में थोड़ा ना होता, लीटर में 10 लीटर पानी। मगर एक चीज यहाँ पर गड़बड़ होगा आपसे, समझिएगा क्या, समझिएगा क्या, ये सबसे बड़ी चीज है ना। थोड़े थोड़े पैसे दे दो, क्या लिखे हैं, थोड़े पैसे दे दो। थोड़ा चीनी चाहिए। पैसा दिखाई देता है, पैसा क्या है, संज्ञा है। चीनी दिखाई देती है, चीनी क्या है, संज्ञा है। ऊपरों लगा है थोड़ा और नीचों लगा है थोड़ा। अब दोनों में अंतर क्या है, ये ऊपर वाला जो है ना संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा है, संख्यावाचक। जिस चीज को आप गलत कर सकते हैं, जल्दबाजी में जो चीज आपसे गलत हो सकती है उसी चीज को बता रहे हैं। और यह क्या है, आप कहेंगे परिमाणवाचक है। कौन सा है, परिमाणवाचक। देखिए जो पेड बैच खरीद के पढ़ते हैं ना, आप कहीं से पेड बैच पढ़ लीजिएगा, हम फटेबाज जैसा 20 बार चिल्लाएंगे नहीं। हाँ मतलब ये होता है ना कि कुछ टीचर ऐसे भी हैं, खूब चिल्लाएंगे, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। ये हम बुराई नहीं करें, ये सच्चाई है। आप चीजों को समझिए, बारीकी से, शांति से समझिए। क्या है, संख्यावाचक। कहेंगे पैसा जो होता है ना उसको गिन करके लिया जाता है। आपको थोड़ा पैसा दे दीजिए तो 510 रुपया दे दिए। कितना दे दिए, 510 रुपया। तो वो 510 रुपया गिन गिन के संख्या दी गई है, 510 बार। 1 रुपया का सिक्का दे दिए या 20-20 रुपया करके दे दिए, 501 रुपया। तो वो संख्यावाचक है। कब, जब पैसे की बात हो। और जब वही चीज चीनी उनी तौलने वाली वस्तु हो। कौन सी वस्तु, ऐसी वस्तु जिसको नापा या तौला जाए, तो उसके आगे ये जो शब्द लगा है ना, यह है आपका जाएगा परिमाणवाचक में। मुझे लगता है आप इन दोनों के अंतर को बखूबी समझ चुके हैं। प्रैक्टिस करेंगे वहां मिलेगी, बाकी ये नोट्स में रहेगी। अगर तो एग्जाम से पहले जब रिवीजन करेंगे ना, तो ये किताब में मिले ना मिले, नोट्स में 100% मिलेगी। फिर क्या है, प्रविशेषण। लास्ट टॉपिक कौन सा है, प्रविशेषण। 1 मिनट हम कैमरा देखने चालू होगी, बंद है। तो आप अब बताइए प्रविशेषण का मतलब क्या है, जो विशेषण की विशेषता बताए। किसकी, अब भाई तो विशेषण था, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा था। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा था, तो वो विशेषण की भी विशेषता बताने लगेगा। कौन, प्रविशेषण। आप कहेंगे कैसे, हम कहेंगे ऐसे, समझिएगा समझिएगा। आप चालाक हैं, आप चालाक हैं। तो इसमें आप किसी न किसी आदमी, औरत, लड़की, लड़का के लिए यूज हुआ होगा। कौन सा शब्द, आप। तो इसका मतलब यह क्या है, सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए वह क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो ये तो सर्वनाम हो गया। अब जो ये है क्या है, आप कहेंगे संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। कहेंगे विशेषण है, ठीक है भैया, ये विशेषण है। ये संज्ञा हो गया और यह विशेषण हो गया। और वही हम यह लिख दें कि आप बहुत चालाक हैं। क्या है, आप बहुत चालाक हैं, आप बहुत चालाक हैं। चालाक हैं, आप चालाक हैं मगर बहुत चालाक है। इस चालाक की विशेषता बता दिया कि चालाक की जो सीमा है बढ़ गई, चालाक की सीमा बढ़ गई। आप चालाक हैं मगर बहुत चालाक हैं। कुछ ऐसे समझिएगा, आप बहुत चालाक हैं, आप थोड़ा मूर्ख हैं। अगर रहता आप वह मूर्ख है, क्या जी, वह मूर्ख है, तो कहते हैं सर्वनाम है, ये विशेषण है। मगर मूर्ख के आगे लग गया वह थोड़ा सा मूर्ख है। क्या, थोड़ा सा मूर्ख है। तो जब कोई शब्द विशेषण के आगे लगे और वह विशेषण के मान को बढ़ा दे या घटा दे,
यानी कि विशेषण को प्रभावित करे, वह क्या कहलाता है, कहेंगे प्रविशेषण कहलाता है। जो कि विशेषण की भी विशेषता बताए कि विशेषण की औकात क्या है, विशेषण की क्षमता क्या है, वह क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। तालाब गहरा है और तालाब बहुत गहरा है। ये चैप्टर आपका आज पूरे तरीके से खत्म हो गया है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो इससे बाहर जाए। आसान टॉपिक जो भी है आप किताब से प्रैक्टिस करिएगा, बढ़िया से मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। आगे अगले चैप्टर आएगा।